दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। इश्क इश्क में प्यार प्यार में नंबर 1 पंजाबी, दिल लेने में दिल देने में नंबर 1 पंजाबी। बैसाखी में भंगड़ा पाके मस्त रहे पंजाबी, फिर सोहनी की धुन गा के मस्त रहे पंजाबी। लड़की जो देखे गुलाबी कर दे धमाल पंजाबी, आंखें जो देखे शराबी कर दे धमाल पंजाबी। लड़की जो देखे गुलाबी कर दे धमाल पंजाबी, आंखें जो देखे शराबी कर दे धमाल पंजाबी। इश्क इश्क में प्यार प्यार में नंबर 1 पंजाबी, दिल लेने में दिल देने में नंबर 1 पंजाबी। बैसाखी में पगड़ा पाके मस्त रहे पंजाबी, हीर सोहनी की धुन गा के मस्त रहे पंजाबी। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में वैसे तो कई राज्यों से आए लोग बसते हैं, अपना करियर बनाते हैं, लेकिन दिल्ली में पंजाबियों की वजह से ही जो रोशन गुलजार रहती है दिल्ली, उसका कोई सानी नहीं है। मस्ती कहें, धूम धड़ाका कहें, ये सब वो फ्लेवर हैं जिनकी वजह से दिल्ली पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। अब आओ भगत की बात हो या दिल लगी की, जी हाँ, दिल लगी की बात हो, सब में नंबर 1 है दिल्ली वाले। इसीलिए दिल्ली के हर कोने कोने से जिसे देखिए यही तो कहता है। Who's that girl? Who's that? Who's that girl? Who's that? Who's that girl? Who's that? Who's that girl? सुन ले नखरे वाली और सुन ले ओ मतवाली, मेरी बेचैनी नहीं भगती, मेरे तुझसे नजर नहीं हटती, मेरे तुझसे नजर नहीं हटती, मेरे तुझसे नजर नहीं हटती। सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 1:19 और 35 सेकंड। और दोस्तों, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सीधे मुंबई से, एक ऐसे फिल्म अभिनेता जिन्होंने ऋतिक रोशन के साथ वॉर में अपने अभिनय का जादू बिखेरा, तो वहीं भूमि फिल्म में संजय दत्त के साथ नजर आए। और अभी हाल में ही रिलीज हुई अभिषेक बच्चन की फिल्म 10वीं पास में भी नजर आ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम उनसे सीधे बातचीत करें और दिल्ली शहर के बारे में और उनकी फिल्मों के बारे में बातचीत करें। जी हम बात कर रहे हैं एक्टर रिजवान कादरी की, जो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सर? बस बढ़िया सर, आपसे बात है आपका। अच्छा, मुंबई में गर्मी पड़ रही है? हाँ सर, गर्मी तो है। अच्छा एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप तो मुंबई क्योंकि कर्म भूमि बन चुकी है आपकी। जी सर। वैसे जन्मभूमि कहाँ की है? जन्मभूमि सर आगरा की है हमारी। अच्छा, आगरा की। जी सर। तो दिल्ली तो आना जाना बराबर लगा रहता होगा?
नहीं, दिल्ली नहीं, पूरा हिंदुस्तान में आने लगा रहता है सर। दिल्ली से मोहब्बत है, दिल्ली से बहुत मोहब्बत है हमको, और कई शूट किए भी हमने यहाँ दिल्ली में। अच्छा, कौन कौन सी फिल्में शूट की हैं दिल्ली में? सर पहली मूवी थी मेरी नीलबंठ सन्नाटे, अच्छा, ओके। साउथ की मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी मेरी। दूसरी मूवी थी मेरे बॉर्डर 2। अच्छा। अरुण विजय कुमार जी के साथ में, साउथ के सुपरस्टार हैं। उसमें मेरा बैट सिंह था, मेरे डायलॉग थे, मेरी फाइट थी। जो अरुण विजय कुमार जी हैं साउथ के सुपरस्टार, आप देख सकते हो गूगल में आके। तीसरी मूवी थी मेरी भूमि, संजीत के साथ में, बाबा के साथ में। मेरा बॉडीगार्ड का रोल था उसमें, बहुत अच्छा रोल था सर उसमें, आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चौथी मूवी थी मेरी वेब सीरीज श्वेता तिवारी के साथ में। श्वेता तिवारी जो कसौड़ी जिंदगी पढ़ना बनी है। जी जी जी। उसमें मेरे मैनेजर का रोल था। मैं कपड़े मिल का मैनेजर बना हूँ और कपड़े सिलवाता हूँ उनके, श्वेता तिवारी जी के। अच्छा। मूवी का नाम था हम तुम लाइफ टाइम। ओके, तो ये सब फिल्में दिल्ली में शूट हुई हैं आपके सीन? ये दिल्ली और बॉम्बे में सर। दिल्ली, बॉम्बे में और आगरा। ओके, क्योंकि अक्सर यही होता है कि दिल्ली वालों को अगर अपना वीकेंड मनाना है तो सीधे आगरा चले जाते हैं, है ना? जी सर। और क्या करें सर? अब तो एक्सप्रेस वे इतना आसान बन गया है, इतना बढ़िया बन गया है कि 2 घंटे में हम आगरा पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ी से। जी, वही राइट सर। है ना? तो आप जब आगरा आते हैं या मुंबई से आते हैं तो पहले दिल्ली आते होंगे, उसके बाद फिर आप आगरा जाते होंगे। जी 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 सर। तो फिर आप दिल्ली से आगरा कैसे जाते हैं? बाई रोड जाते हैं, बाई फ्लाइट जाते हैं? नहीं सर, बाई रोड ही जाता हूँ मैं, गाड़ी ले लेते हैं अपन, है ना? तो सीधे गाड़ी 2-2.5 घंटे एक्सप्रेस से 2-2.5 घंटे पहुंच जाते हैं हम लोग आगरा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली में इतना परिवर्तन होता जा रहा है, हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, कैसा लगता है? सर हमारे हिंदुस्तान की राजधानी है वो जी, और जब नाम होता है तो बहुत ऐसे दिल को खुशी भी होती है। और फिर एक नामी ग्रामी हस्ती है दिल्ली। बिल्कुल। जो बड़े बड़े दूर से, बड़े बड़े मुल्क से लोग दिल्ली को देखने आते हैं, और डेवलप हुआ है ना? और मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली जैसे बॉम्बे अपना शूट होते हैं कि दिल्ली में भी होंगे, और होते भी है, ऐसा नहीं होते, बहुत अच्छा काम होता है। देखिए आलिया भट्ट कर रही है ना शूटिंग रणवीर सिंह के साथ। अभी मेरा एक अमीर खान जी का शूट भी था, मेरी बदनसीबी समझ लो या कुछ समझ लो। लाल सिंह मूवी का नाम था लाल सिंह चड्ढा जी, जो दिल्ली में शूट हुआ था उसका। और मेरे ख्याल तुर्की में भी शूट हुआ है इसका, मूवी रिलीज को तैयार है वो। ये मेरी बदनसीबी समझ लो या नई नसीब में था मेरा, तो आमिर खान जी के संग नहीं शूट कर पाया मैं। ओके, कोई बात नहीं, आने वाले समय में मौका जरूर मिलेगा, मगर इस पर बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल सही। मायूस नहीं होना चाहिए किसी एक्टर को, काम छोटा हो या बड़ा हो, उसको काम को लगाना होना चाहिए, बस टैलेंट को अपनी कदर करना चाहिए उसको। जी जी। अच्छा, एक वॉर फिल्म में आपने संजय ऋतिक रोशन के साथ भी किया है वॉर फिल्म में, तो क्या वॉर फिल्म के, क्योंकि वॉर फिल्म के भी कई सीन दिल्ली शहर में फिल्माए गए हैं, तो क्या उस वक्त आप थे यहाँ पर? फिर मैं बॉम्बे, दिल्ली नहीं किया था, बॉम्बे में किया था मैंने, वसई में। अच्छा, ओके। हाँ, वसई में किया था, मेरे एक आतंकवादी का रोल था उसमें। बहुत बड़ी दाढ़ी है, मैं पिक देख सकता हूँ, मैंने ख्याल किया आपको भेजा भी है मैंने पिक वगैरह, दाढ़ी है मेरी जी, और टोपी लगी है उसका, अफगानिस्तानी बना उसमें मैं, और लाइफर है मेरे हाथ में, एक आतंकवादी का रोल किया मैंने उसमें। अच्छा अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा रिजवान भाई। जी सर। क्योंकि आपने जितने भी रोल किए हैं, या तो आपने बॉडीगार्ड का रोल किया है, या पुलिस वाले इंस्पेक्टर का रोल किया है, या अभी आप जैसे वॉर में आपने बताया आपने एक आतंकवादी का रोल किया है, तो कभी एक खलिश भी होती है दिल में कि काश मैं और पहले बॉलीवुड में एंट्री कर लेता तो मैं एक बहुत बढ़िया हीरो भी बन जाता? इसमें कोई शक नहीं सर, मैं क्या है, मैंने बहुत कोशिश किया, मैं आज से 30 साल पहले बॉम्बे भागा मैं सर, फिल्म के चक्कर में। अच्छा, ओके। और मैं बहुत ठोकरें खाई मैंने वहां पर, मगर आप में और जब में बहुत अंतर था सर। मैंने बहुत कोशिश किया तो लोग कहने लगे रिजवान जी ऐसा काम नहीं बोलता, आपको संघर्ष करना पड़ेगा और आपको सोना पड़ेगा। मैं फुटबॉल में भी सोया, मैं ऐसा नहीं सोया। अच्छा। और इतने पैसे वाले भी लोग नहीं थे हम उस पीरियड में, आज से 30 साल पहले, मगर कामयाबी नहीं मिली सर। फिर कामयाबी, फिर मायूस होकर बैठा, फिर मैंने दौड़ लगाया, फिर मैंने संघर्ष किया, मैं संघर्ष करो, हो सकता है कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, भगवान ने ऐसी कामयाबी मिलाई तो मैं क्या जानता हूँ, आगरा, बम्बई, कलकत्ता, पंजाब और ग्वालियर हो, कहीं भी हो, तो बस एक छोटे का नाम कोई भी पूछ ले सकते हो, रिजवान कादरी आगरा वाले। जी बिल्कुल। और अभी नेक्स्ट टाइम एक मूवी आ रही है सर, मनवी गुलशन है उसमें। अच्छा। और शरद सक्सेना है उसमें, और सपना चौधरी है उसमें। अच्छा। मेरा बहुत अच्छा रोल है उसके अंदर। अच्छा, क्या नाम है उस फिल्म का? गुल्लू की बैटिंग। अच्छा, गुल्लू की बैटिंग, क्या बात है। मनवी गुज्जर के साथ में सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगले महीने में ही मेरी शूट है अनिल कपूर जी के साथ में।
अभी आगरा में एक शूट होने वाला है, अनिल कपूर जी हैं और दूसरी मूवी है, सनी देओल हैं और सोनाक्षी सिन्हा है। और आगरा में शूट होगा वो, और सेंट्रल जेल में शूट होगा 35 से 45 दिन का सर। अच्छा, क्योंकि आपने सेंट्रल जेल की बात की आगरा की, तो अभी आपने फिलहाल में अभी अभिषेक बच्चन के साथ भी वहाँ शूट किया है? 20 दिन शूट किया था उनके साथ मैंने। 20 दिन शूट किया था मेरा, 8 दिन का कंट्रोली रोल था मेरा, 8 दिन का उनके साथ में। अच्छा, ओके। अच्छा, तो कोई डायलॉग याद है आपको 10वीं पास फिल्म का या किसी और फिल्म का? नहीं, यामी गौतम मेरे से बोलती है, इनको छोड़ो, पहले इसको काम पे लगाओ। आप देख भी सकते हो, रोल पे देख भी सकते हो, इनको काम पे लगाओ। अच्छा जी, मैं लगाता हूँ। ओके। एक वेब सीरीज की थी मैंने, उसमें डायलॉग था मेरा, लगता है इस शहर में तुम नहीं आए हो, तुमको नहीं पता हमारे ताकत के बारे में। तुम्हारा जो भाई है ना, बस पड़ा है, उसका लिहाज कर रहे हैं। नहीं, हमारा जिस दिन खोपड़ी खराब हो गया ना, तुमको बख्शेंगे नहीं, इतना पीतल ठोकेंगे टांग निकालते परेशान हो जाएगा, और वो कबाड़िया ना बहुत मालदार हो जाएगा। क्या बात है। अच्छा रिजवान भाई, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा। जी सर। कि क्योंकि ज्यादा जितने भी रोल आपने किए हैं वो अहमियत तो रखते हैं फिल्म में। जी सर। लेकिन एक खासियत होती है ना कि उसको यादगार बना दिया जाए। जी सर। तो इस तरह के रोल अब तक क्यों नहीं मिले आपको? सर, इसमें गॉडफादर होना जरूरी है। पहला नंबर गॉडफादर होना जरूरी है, दूसरा नंबर इसमें कोई फाइनेंसर की जरूरत पड़ती है सर। ओके। अगर आपको कुछ फिल्म लाइन में बड़ा कुछ करना है जी, तो आपको अपना बड़ा कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा फाइनेंस के लिए। मेरा जो अनुभव कहता है, जो मैंने देखा बहुत करीबी से सर, ये सच्चाई है। हाँ, अगर और आप सीरियल उठा के देख लो, कसौट किसी में देख लो, आप फाइनेंस करो, जब भी आपको बड़ा कैरेक्टर रोल मिलेगा, जो आपकी अच्छी परफॉर्मा। जी। तो चलिए, हम तो ईश्वर से दुआ मांगते हैं कि आपके पास ज्यादा पैसा आ जाए और आप कोई अच्छा सा रोल करें, या अपनी पसंद की कोई फिल्म को प्रोड्यूस करें और उसमें एक्ट करें। और दिल्ली वालों से कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली वालों से हम यही कहना चाहेंगे, आप लगे रहें, संघर्ष करें और खूब भगवान आपको कामयाबी दे। कभी आप मायूस ना हो, काम छोटा हो या बड़ा हो, ये ना सोचें कि काम छोटा है जी, काम छोटे से बड़ा बनता है। बिल्कुल। जब हम पैदा होते हैं, जब छोटे होते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो कुछ करते हैं, बड़े होते हैं और बड़े होते हैं, है ना। तो आप छोटा हो या बड़ा हो, उस काम को अहमियत दीजिए। आप छोटा करेंगे तभी बड़ा होगा, बड़ा होगा तो और बड़ा होगा। आप बड़ी सोच रखिए, तो भगवान ने चाहा, माता रानी चाहा, बहुत आगे तक जाएंगे आप। चलिए, हमारी दुआएं, शुभकामनाएं कि आप आगे यूं ही बढ़ते रहें और ढेर सारी फिल्मों में नजर आकर हम लोगों का मनोरंजन कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो। आप हैं आशियाना में एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आशियाना अब शुरू होगा 2 बजे से। बहरहाल अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, 40 सालों से पार की नजर रखने वाले फिल्मों पर चंद्रमोहन शर्मा, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। आपको आकाशवाणी FM रेनबो के सभी श्रोताओं को मेरा शनिवार का बहुत बहुत नमस्कार। सर, आपको भी नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2014 की फिल्म आंखों देखी, संजय मिश्रा, रजत कपूर। संजय मिश्रा की मूवी रही, स्टार्ट टू लास्ट पूरी पिक्चर ही दिल्ली में बनी सर। जी, इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं इस फिल्म की। वैसे रजत कपूर ने काफी टाइम लगाया इस फिल्म को शूट करने में। अगर सच्चाई पूछी जाए तो मैं इस फिल्म के कुछ प्रोडक्शन कंपनी के लोगों को जानता हूँ। फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी बहुत हुई उनको इस फिल्म को बनाने में।
और जो फिल्म का बजट था ओवरऑल आपने देखा होगा लगभग 4 से 5 करोड़ उसका बजट हो गया था उस वक्त में जी। जबकि कोई खास सेट नहीं लगा था। पूरी फिल्म उन्होंने ऐसी लोकेशंस पे शूट की जो उनको या तो फ्री मिल गई या उनको किसी न किसी कटसी के थ्रू जगह वाली मिली। लेकिन इसके बावजूद ये बात अलग है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने लागत भी नहीं निकाल पाई थी सर। जी बिल्कुल, करीब 1 करोड़ 10 लाख ही कमा पाई थी। जी जी जी, जबकि आपको ताज्जुब होगा संतोष जी, जिन श्रोताओं ने हमारे देखी होगी वो मानेंगे कि फिल्म बेहतरीन थी। संजय मिश्रा ने गजब एक्टिंग की थी सर। लेकिन बस वही है ना कि ऐसे बजट की फिल्में थिएटर में लाके जो जाने में हिचकिचाते हैं कि यार बजट बहुत लगेगा, खर्चा है वगैरह वगैरह, बस वही है सर। वैसे दिल्ली में किस जगह शूट की गई? जी मैक्सिमम जी इस फिल्म को जो दिखाया गया चांदनी चौक की गलियों में मकान, बेसिकली वो इनके रजत कपूर जी के रिलेटिव थे, बहुत नजदीकी उनकी बुआ वगैरह थी, वो उनके परिचित का मकान था दरियागंज के अंदर सर। अच्छा हाँ, दरियागंज की गलियों में जैसे हम पीछे का एरिया कह देते हैं, वहां पर ये मकान था जहाँ संजय मिश्रा पूरी फिल्म में रहते हैं सर। वहां पर उन्होंने मकान लिया था उनका, लगभग उसको कहा था किराया देंगे जब तक हम यहाँ शूटिंग करेंगे, लेकिन ओवरऑल उन्होंने किराया भी नहीं दिया था क्योंकि वो भी बड़े फैमिली मेंबर बन गए इनके साथ में। वहां के लोग जो थे संजय मिश्रा को देखने आया करते थे, शूटिंग का एक माहौल बन गया दरियागंज के अंदर सर। तो एक उनका बेनिफिट हुआ। हाँ, चांदनी चौक में शूटिंग करना जरूरी था क्योंकि फिल्म में कुछ कहानी इस तरह से घूम रही थी, तो उन्होंने जो चांदनी चौक का मेन एरिया था, अगर आपने मूवी देखी हो तो बाजार आपको कई बार दिखाया जाता है, कुछ दिखाया गया था अंदर का इलाका जो हम जिसे हम कहते हैं बल्ली मारान के अंदर का इलाका जो पड़ जाता है, जहाँ शीशगंज गुरुद्वारे के बैक का एरिया है, जो ये बिल्कुल ये एरिया पड़ जाता है साइकिल मार्केट के पीछे का। यहाँ पर भी जो शूटिंग करी गई, छतों की करी गई, पड़ोस के मकानों की करी गई, वहां पर भी कैमरा जो है लगभग रजत कपूर यहाँ शूटिंग करते रहे तो पुरानी दिल्ली में। तो क्या वहाँ के लोकल लोगों को भी फिल्मों में जगह मिली, मतलब मौका मिला एक्ट करने? बिल्कुल, आपने सही अच्छा लिया पॉइंट सर। जो वहाँ के आसपास के रहने वाले थे उन लोगों को उन्होंने शूटिंग देखते थे, इनके हाव भाव देखते थे। संजय मिश्रा की रिकमेंडेशन दी गई, आपको ताजुब होगा, आप कह सकते हैं कास्ट डायरेक्टर यहाँ पर संजय मिश्रा रहे, मजे की बात है। अच्छा ओके। संजय को लगता था कि ये बंदा मेरे सामने फिट है, काम कर पाएगा। तो उस लोगों को ये इन्होंने फिल्म में लिया। कई सीन्स में वो लोग दिखाई देते हैं जो आज भी ये फिल्म अपने घर में जब आप उनसे मिलने जाएंगे तो ये फिल्म लगा करके दिखाएंगे, देखो ये मैं खड़ा हूँ ये मेरा सीन है यहाँ पर, क्योंकि ये तो लगता है सर वो भी स्टार है ना। जी बिल्कुल, क्रेज तो होता ही है। हाँ, और दूसरा इस फिल्म में जी पुरानी दिल्ली के अलावा जो है फिल्म आपने पढ़ा होगा सब जगह की पूरी पिक्चर दिल्ली में थी, लेकिन साउथ दिल्ली में भी उन्होंने शेड्यूल किया। इंडियन हैबिटेट सेंटर में गए, मैक्स मूलर भवन पे गए, और इसके अलावा तीन मूर्ति चौक पर गए शूटिंग करने के लिए। कुछ बाहर के सीन थे वो उन्होंने वहां जाके, पार्क वगैरह के जो अलग सीन थे वो उन्होंने वहां जाके शूट किए थे। ओके, मतलब कुल मिलाकर ये पूरी दिल्ली में फिल्माई गई है। बिल्कुल जी, आप कह सकते हैं कि ऐसी फिल्म थी जो स्टार्ट टू लास्ट पूरी पिक्चर दिल्ली में रही, कहानी पुरानी दिल्ली से रही, चांदनी चौक से रही, गलियों से रही। अब ये बात है नई दिल्ली का इलाका है दरियागंज, दरियागंज को दिखाया गया पुरानी दिल्ली का मकान बना करके, और जो बाकी गलियां थी वो सारी वही थी खारी बावली के पीछे की। यहाँ पर एक अगर आप कभी गए होंगे तो इसी शीशगंज गुरुद्वारे के साथ एक जलेबी चौक पड़ता था बहुत फेमस, फुवारे से पहले, उसके अंदर का बाजार, किनारी बाजार हम लोग बोलते हैं सर। वहां के बाजार के कुछ सीन लिए गए। चूंकि रजत कपूर को दिल्ली की नस नस मालूम है सर, दिल्ली का वो सबको जानते ही के हैं, तो उन्होंने पहले ही तय कर दिया था कि मैं संजय मिश्रा को लेकर के, संजय भी कौशाम्बी में रहते हैं, आज भी उनकी पूरी फैमिली कौशाम्बी में है सर। जी जी। तो संजय भी शूटिंग करने के बाद शाम को किसी होटल की बजाय अपने पापा के पास, अपने भाई के पास चले जाया करते थे कौशाम्बी में सर, पूरी तरह से। क्योंकि मैं भी उन दिनों एक जगह मिला जब फिल्म रिलीज हुई थी, उस समय उन्होंने बहुत प्रमोशन की थी। प्रमोशन में खाली संजय और रजत आते थे, तो संजय जी बताया करते थे कि मैंने ये शूटिंग के टाइम में कैसा टाइम काटा। ओके, तो मतलब ये तो फिल्म हो गई 2014 की। अगर बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की बात की जाए जी जी जी, तो अभी कौन सी फिल्में हैं जो दिल्ली वाले देख सकते हैं? बिल्कुल सर, एक अच्छी फिल्म रिलीज हुई है, ये बात हो रहा है। तमिल में फिल्म बहुत पहले आई थी, लेकिन तमिल से हिंदी वालों का कोई लेन देन नहीं होता था। यहाँ पर एक फिल्म लगी है शाहिद कपूर की, जर्सी। जर्सी जी, जिसमें पंकज कपूर उनके सामने अपोजिट उनके कोच का रोल कर रहे हैं, और शाहिद कपूर एक बीते वक्त के क्रिकेटर हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जो बहुत संघर्ष किया है, और उस उम्र में आकर दोबारा से क्रिकेट खेलना शुरू किया, जहां पर क्रिकेटर हमारे रिटायर हो जाते हैं सर। जी, फिल्म बहुत बंधी हुई है, फिल्म की स्क्रिप्ट थोड़ी सी हल्की है, फिल्म लंबी है, लगभग 2.25 घंटे को क्रॉस करती है पिक्चर, लेकिन इसके बावजूद बाप बेटे की कहानी है, पिता पुत्र की हृदय स्पर्शी कहानी है, जो आपको कई सीन्स पर, खासतौर से फिल्म का जो क्लाइमैक्स होता है तो आपको फिल्म आंखें नम कर देती है। वैसे बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म के अलावा कौन सी फिल्म है जो धमाल मचा रही है? तो धमाल तो एक ही फिल्म का है जी, वो तो बचा रही, बल्कि जर्सी भी कहा जाता है। जर्सी तो उसके सामने वो ढीली पड़ेगी। अगर मैं कलेक्शन की बात करूँ तो इसके समय मैं एक सिनेमा पर ही खड़ा हूँ जहाँ जर्सी भी लगी है और जहाँ पर KGF भी लगी हुई है। अच्छा, जर्सी नई फिल्म है, उसकी ऑक्यूपेंसी इस समय 18% है टोटल सर। पूरे हाल में 23 लोग बैठे हुए हैं, 23।
छोटा हाल है। और जहाँ KGF की बात करें तो यह आज डेफिनेटली कोई सैटरडे, उसके बावजूद 90% सीट यहाँ हाउसफुल है और हाल में खूब शोर शराबा मच रहा था। KGF समझे साउथ तो फिलहाल बॉलीवुड पे हावी हो रहा था बहुत ज्यादा। जी, चलिए आप एंजॉय करिए और हम एंजॉय करते हैं एक प्यारे से गीत का, नए अंदाज का गीत है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे चंद्रमोहन शर्मा जो हमें बता रहे थे कि बॉक्स ऑफिस पर कौन कौन सी फिल्में धमाल मचा रही हैं। वो एंजॉय करने गए हैं उस फिल्म को और हम एंजॉय करते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर एक प्यारा सा गीत कुछ नए अंदाज का है। सुनिए। आकाशवाणी FM रेनबो। एक रास्ता देखा, क्या रास्ता देखा, रास्ते पे मैंने एक बंगला देखा। एक रास्ता देखा, क्या रास्ता देखा, रास्ते पे मैंने एक बंगला देखा। बंगले पे देखी एक खिड़की, खिड़की में देखी एक लड़की, लड़की ने ऐसा मुझे देखा प्यार की बारिश में मन भीगा। डम डम टीका टीका, डम डम टीका टीका, डम डम टीका टीका, डम डम टीका टीका। आकाशवाणी FM रेनबो। To all you people who live in one world. Say. Bring the beat. चले जैसे हवाएं सनन सनन, जैसे परिंदे गगन गगन, तितलियां जैसे चमन चमन, मैं की मगर मगर। दीवानी दिल की कम से जो है ठानी। जैसे हवाएं सनन सनन, जैसे परिंदे गगन गगन। बहरहाल अब वक्त हो रहा है दिल विच दिल्ली को समाप्त करने का, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि 2 बजे से 3 बजे तक हम लाएंगे आपके लिए आशियाना प्रोग्राम। तो बने रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। जैसे हवाएं सनन सनन, जैसे परिंदे गगन गगन। अब आशियाना में 4 बजे तक आप ही आप हैं SR यानी संतोष राव के साथ। आँखों में बसाया था, आँखों में बसाया था, तुम्हें दिल में छुपाया था। आँखों में बसाया था, तुम्हें दिल में छुपाया था। जब चाहूं तुम्हें देखूं, आईना बनाया था। हे बसाया था, आँखों में बसाया था, तुम्हें दिल में छुपाया था। आँखों में बसाया था, तुम्हें दिल में छुपाया था। जब चाहूं तुम्हें देखूं, आईना बनाया था। आँखों में बसाया था, तुम्हें दिल में छुपाया था। जी हाँ, एक प्यार भरे रिश्ते में अगर एक खूबसूरत एहसास हमेशा बना रहे तो वो रिश्ता न सिर्फ दुनिया का सबसे मूल्यवान रिश्ता कहलाता है, बल्कि 2 दिलों के बीच ऐसी कशिश बरकरार रखता है जो हमेशा फूल और सुगंध की तरह मिल जाने को बेताब रहता है। ऐसे रिश्ते में मिलने वाली खुशी को शब्दों में बयां कर पाना ना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है, या हम कह सकते हैं मुश्किल जरूर होता है, मगर एहसास इस बात का अवश्य होता है कि बने हैं हम तुम एक दूजे के लिए।
लिए। बने हैं हम तुम एक दूजे के लिए, साथ साथ रहने सातों जन्म के लिए। बात सिर्फ समझने की है। जो समझ गया वो इस धरती पर ही जन्नत का एहसास करेगा, और जो नहीं समझा वो लाख कोशिशों के बावजूद अपने रिश्ते में मोहब्बत जगह नहीं पाएगा, अपने जीवन साथी के दिल में अपने लिए चाहत पैदा नहीं कर पाएगा। यह हकीकत है। ये बात कड़वी जरूर है मगर 100% सच भी है। एक खूबसूरत आशियाना वहीं बनता है दोस्तों जहां रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से और जिए जाते हैं दिल से। कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। जी हाँ, मोहब्बत दिलों में अगर बनाए रखनी है या चाहत की ज्योत जलाए रखनी है तो बड़े बुजुर्गों की इस बात को हमेशा अमल में लाना होगा और याद रखना होगा कि एहसासों को कभी मरने नहीं देना है। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, मिलन की चाहत हमेशा बनी रहनी चाहिए। नाराजगी, परेशानी, मुफलिसी ये सब जीवन में बने रहेंगे, लेकिन रिश्ते में एहसास इस बात का बना रहे कि तुम बिन हम कुछ भी नहीं, हमारे बिना तुम्हारा भी जीवन कुछ भी नहीं। क्योंकि अच्छे रिश्तों को वादे और शर्तों की जरूरत नहीं होती। बस दो खूबसूरत लोग चाहिए होते हैं जहां एक निभा सके और दूसरा उसको समझ सके। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। मैं से मीना से न साथी से, मैं से मीना से न साथी से, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने
सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:27 और 5 सेकंड है। और दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदुस्तान के जाने माने कवि देवेंद्र देव मिर्जापुरी, जिनका कहना है कि सांस आती रही सांस जाती रही, सांस आती रही सांस जाती रही, सांस जीवन से रिश्ता निभाती रही, जब भी रोए वो साथ रोती रही, जब भी रोए वो साथ रोती रही, मुस्कुराए तो वो साथ मुस्कुराती रही। अब इनकी लिखी इन पंक्तियों से ये एहसास हो जाता है दोस्तों कि ये रिश्तों को कितनी गहराई से समझते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल लाइव, आई उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं आप सर? मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, बस गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन स्टूडियो में तो काफी ठंडक है हमारे। जी जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, सच बताइएगा जी कि आपने सही मायने में लेखन शादी के बाद ही शुरू किया ना? बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात है, खूब पकड़ा है सही। अब उस कारण को भी बता दीजिए सर, क्या वो कौन सी घटना थी जिसकी वजह से बस कागज उठाया, पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया? देखिए, जब जीवन में कोई परिवर्तन हो जाता है तो ना जाने कितने परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं जी। और जब अपने जीवन में कोई एक साथी आ जाए दूसरा, तो निश्चित रूप से फिर नई नई बातें, नई नई विचार, नई नई ख्वाब, नई नई आकांक्षाएं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो फिर आदमी चाहे कोई लेखक भी ना हो, लेकिन मन में वो भी लिखना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही कहा। वैसे आपको कितना समय हो गया शादी के सर? शादी मेरी 90 में हुई, 32 साल मेरी शादी को। अच्छा, 32 साल। अच्छा, तो कुछ तो याद होगा जब पहली बार धर्म पत्नी को देखा तो कुछ जो पंक्तियां उभर कर आई थी जहन में, वो याद है अभी? देखिए, जब पहली बार मैंने देखा तो बड़ी एक ऐसी विडंबना थी कि जब मैंने पहली बार पत्नी को देखा तो मैं देख के और दूर भाग गया। अरे क्यों सर? मैं ये देख के भाग गया कि मैं नहीं चाहता था कि एकदम ऐसा हो जाए। वो अचानक से सामने आई अपनी मदर के साथ में, और जब मुझे बताया गया कि इनसे शादी होने वाली है तो मैं एक बहुत दूसरे कमरे में चला गया तुरंत। अच्छा, शर्म के मारे या घबराहट के मारे? वो दोनों ही बातें थी उस समय तो। अच्छा, शर्म भी थी और घबराहट भी थी। लेकिन छुप छुप के फिर मैंने दूर से देखा। अच्छा। हाँ, देख भी रहा था और छुप भी रहा था। अच्छा, तो ऐसा माहौल रहा। तो कुछ गुनगुना भी रहे थे क्या? ख्याली लड्डू तो पकी रहे होंगे दिमाग में कि इतनी खूबसूरत मिल रही है। नहीं, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही थी बात जी, ये बिल्कुल सही थी। और उस समय पे जो चलता था, एक गाना चलता था कि चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। हाँ, क्या बात। तो अचानक ही इस तरह का जब बिंदी लगेगी, माथे पर बिंदी लगेगी तो किस तरह का लगेगा, तो इस तरह के वो जो है एक रूपरेखा सी बनने लगी थी। तो वो ये अनायास ही मुझे आज भी याद है वो पंक्तियां, ये कि ये मेरे जहन में एकदम से बात उभर के आई थी। हाँ सर, कितनी बढ़िया पंक्ति है। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। वाह वाह सर। अच्छा सर, 32 साल हो गए जी। अब देखते हैं तो कौन सा गीत याद आता है? अरे साहब, अब तो पता न जाने कौन कौन से, अब तो कितने गीत याद आ जाते हैं अब तो। सर कोई तो गीत बताइए ना सर, सच्चाई बताइएगा सर, दिल की बात। हाँ, वो बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत सारी बातें आती हैं। अब तो यदि जब भी बैठ जाते हैं साथ में, जब भी बातें आती हैं तो अब जब मैंने भी लिखना शुरू कर दिया था उस समय पे, तो फिर बाद में तो अब आने लगी हैं कुछ बातें कि हाथ में हाथ दोनों के आए थे जब, ये जमाना भी हाथ में हाथ दोनों के आए थे जब, इस तरीके से मैंने पंक्तियां लिखी थी शुरू में। तो वो बहुत अच्छी थी। सबसे पहली श्रोता जो होती थी मेरी यही होती थी। जी सर, सुनाइए ना सर।
याद है कि नहीं सर? मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन पंक्तियां यही थी कि हाथ में हाथ दोनों के आए थे जब, तो कुछ जमाने के ऊपर बातें आई थी। ओके। मुझे याद नहीं आ रही है वो। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप कई शहरों में काव्य मंचन के लिए भी जाते हैं, तो क्या आप अपनी धर्म पत्नी को साथ ले जाते हैं? मेरी धर्म पत्नी बहुत दूर रहती है इस चीज से, सब घर में ही सुनती है केवल। वहाँ पे तो मंचों पर तो, और क्योंकि वहाँ पे कवित्रियाँ रहती हैं सुनने के लिए, तो मैं आधी बातों को बताता भी नहीं हूँ इनको आगे। बिल्कुल सही। मैं यही जानना चाह रहा था सर आपसे कि आप जानबूझकर नहीं लेके जाते हैं ताकि अपने दिल की जो भड़ास है या जो बातें हैं जो आप कविताओं के माध्यम से कहना चाहते हैं उन कवित्रियों से आपकी धर्म पत्नी न सुन ले, है ना? नहीं, मैंने उस समय पे एक छंद लिखा था, वो छंद तो मुझे याद है, अभी इनकी विशेष रूप से लिखा था, तो मैं आपको वो रख सकता हूँ। सुनाइए सर। कि बिखरा अनूप रंग खिल उठा अंग अंग बहु रंग प्यार की निशानियों के हो गए। क्या बात है। बिखरा अनूप रंग खिल उठा अंग अंग बहु रंग प्यार की निशानियों के हो गए, और ऋतु ने किया श्रृंगार मोद बिखरा अपार ढंग प्यार की मेहरबानियों के हो गए। अरे वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। और इसमें पंक्तियां आई कि मन के अनन्य रंग कलियों के संग संग मंजिल में मादक जवानियों के हो गए, और प्रीत के लिखे जो छंद प्यार के बने निबंध अनुबंध मीत की कहानियों के हो गए। हाँ, क्या बात है, क्या बात है सर। तो जब मीत कोई दूसरा मिल जाता है तो इसी तरह की बातें आने लगती हैं जी। तो अब मंचों पे जब जाओगे तो कहीं ना कहीं नई बात तो मिलेगी। बिल्कुल सही। तो कवियों का यही है सर, वो देखते हैं और बस शब्दों में ढालकर अपनी बात को कह देते हैं। अच्छा, तो एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी धर्म पत्नी भी कुछ लिखती हैं सर? नहीं, लिखती नहीं है जी, वो एकदम गृहिणी है। अच्छा, ओके। अच्छा, बस वो आपको सुनती हैं? हाँ, सुनती जरूर है वो। अच्छा, आपकी कविताओं को सुनती हैं या आप जो कहते हैं वो सुनती हैं? ये दोनों ही बातें हो जाती है सर। अच्छा, दोनों ही बातें हो जाती है। कभी कभी तो कविताओं को भी सुनती है और कभी कभी जो मैं कहता हूँ वो भी सुनती है। अच्छा, ओके। चलिए, हंसी मजाक हम बरकरार रखेंगे, बराबर। लेकिन अभी हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं सर। 2 मिनट का गीत है, 2-2.5 मिनट का, वो सुनते हैं। आप फोन लाइन पे बने रहिएगा सर, फोन पर, और आप गाने सुनिएगा, गौर से सुनिएगा सर ये गीत। और इस गीत के बाद हम फिर आपसे जुड़ेंगे और आपसे बातचीत करेंगे, तो आप फोन लाइन पे बने रहिए सर हमारे साथ। जी बिल्कुल। क्या अदा क्या चलवे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। अरे क्या अदा क्या चलवे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। जाएगी अब जान भी मेरी आंख न मारो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान के जाने माने कवि देवेंद्र देव मिर्जापुरी। सर जी, ये गीत आपने सुना? जी, गौर से सुना ना सर? हाँ, गौर से सुना। अच्छा, क्या कभी ऐसा गीत आपने अपनी धर्म पत्नी के लिए गाया है? गाया तो नहीं है कभी जी, लेकिन लिखा जरूर होगा। अच्छा, लिखा जरूर। याद नहीं है आपको सर? याद मुझे नहीं है, लेकिन गीत मैंने लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं। कहानी क्या है कि याद बहुत कम रहता है, पेजा वकालत का है तो भूल जाता हूँ लिख के। और दूसरी बात एक और होती है, यदि सुना दिया इस तरह का तो ये नहीं मानेंगे वो मेरे लिए लिखा गया है, कहते कि जरूर किसी न किसी के लिए लिखा गया है। वैसे कई बार ये होता होगा, उन्होंने जो भी आपने लिखी है, कई बार बहुत रोमांटिक कविताएं होती हैं, गीत होते हैं, आपने लिखे हैं, और वो आपकी धर्म पत्नी ने सुन लिया, तो महाभारत तो हुई होगी उस पर कभी कभी? महाभारत तो होते होते बच जाती थी दरअसल। जी,
जैसे कहते हैं मुंह में लड्डू डाल लो तो बच जाएगा मामला, जी जी जी। तो इसलिए वो गोली डाल लेते तो मुंह में इसलिए बच जाता। तो शुरू में कभी कभी होने का प्रयास हुआ कि, लेकिन कभी भी ऐसी नौबत नहीं आने दी कि हमें जंग शुरू हो जाए। जंग से पहले उसका निपटारा कर लिया थे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कल से नहीं होगा। और ये तभी हुआ जब अच्छा संवाद आपने अपनी पत्नी के साथ स्थापित किया, है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्यार से आप उनको क्या बुलाते हैं सर? मैं प्यार से उसको सुमन बुलाता हूँ। अच्छा, वैसे नाम क्या है उनका? नाम भी सुमन ही है। सर क्या बात करते हैं? इस नाम से बढ़िया नहीं है कोई भी, क्योंकि फूल से बढ़ के क्या होगा। क्योंकि प्यार में जो होता है वो निकनेम रखा जाता है ना सर, ये तो आपने वही उन्हीं का नाम कर दिया। सुम बुलाते या सुन बुलाते? हाँ वो बात तो सही थी, लेकिन वो नौबतें नहीं आई। अच्छा। उससे पहले ही, क्योंकि जब ये आने के बाद में तुरंत लेखन शुरू हो गए तो वो नाम रखना भूल गए दूसरा इनका। और तो बाहर जाने से आने लगे, दूसरा नाम ही नहीं रख पाए। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर जी, रिश्तों में एहसास बना रहे, संवाद बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? दोनों को संतुलन बना के रखना चाहिए। कैसे सर? देखिए, कुछ बातें हमारी होती हैं, कुछ बातें उनकी होती हैं। कुछ आकांक्षा हमारी होती हैं, कुछ उनकी होती हैं। और जहां ऐसा लग रहा है कि उनकी बात जायज है तो खुद को सरेंडर कर देना चाहिए जी। और जहां ये लग रहा है कि हाँ मेरी सही बात है तो वो तो सरेंडर कर ही देती हैं। तो इसलिए कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, कभी भी अच्छा चलता रहा, सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। हमारी दुआएं सर इसी तरह आप दोनों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें 32 साल का वैवाहिक जीवन में, क्योंकि अच्छा संवाद आपका रहा और आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते रहे, और इसीलिए कभी नकारात्मक बात आपने अपने इस तरह के वैवाहिक जीवन में आने नहीं दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर आजकल जिस तरह का माहौल है, मतलब हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, पहले से ही दिमाग में बहुत सी चीजें बैठ जाती हैं। जी जी। बहुत से कारण इसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन रिश्ते को एक मजबूती देने के लिए जरूरी है कि आपसी समझ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, समझे। क्योंकि यदि इस तरह का हमें बीच में यदि कहीं मतभेद और मनभेद हो जाता है ना, तब ये प्रॉब्लम जन्म लेती है। जी जी। और तो मतभेद भी हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो कभी बात खराब नहीं हो सकती। अच्छा, तो चलते चलते सर कुछ सुनाना चाहेंगे आप जी उन लोगों के लिए जिनकी नई शादी हुई है, या रिश्ते से संबंधित कोई बात हो, या कोई ऐसी बात जिसको सुनकर चेहरे पर मुस्कान आ जाए? हाँ, मैं सुनाना चाहूंगा बिल्कुल जी। फिर तो मैं एक आपको सुनाता हूँ जी। एक छंद ही रखता हूँ मैं। ओके, ठीक है जी सर। और मैं राधा कृष्ण का छंद रखूंगा जी। और उस समय कहा कि वो राधा जी को समझाती हैं, उनकी जो माता है तो वो मानती नहीं है, तो उस समय का एक छंद में 4 पंक्तियों में आपको दूंगा चलते चलते। जी सर। कि चुप चुप डोलती है, कुछ नहीं बोलती है, घनी शर्मीली कभी दूर नहीं। चुप चुप डोलती है, कुछ नहीं बोलती है, घनी शर्मीली तभी इतना ही आई है। और रोज रोज सोचता हूँ मात से कराऊं बात, तभी ही तो आज खास तुझसे मिलाई है। ये राधा जी को मिला दिया था अपनी माता से कृष्ण जी ने। और बोलती रसीली बोली प्यारी है, बहुत बोली बोल के कसम आज मैंने बुलवाई है। और देव हो गई विभोर मन प्रेम रसभोर, कान्हा से किशोरी माँ ने सदन बुलाई है। क्या बात है। ये एक छंद लिखा था। और बाकी तो देखिए मैंने वैसे भी लिखे हैं जो आपने अभी बताया जिस तरह से। जी, हम चाहते हैं सर कि आप अपनी पत्नी के लिए कुछ कहें सर। जी जी। मैंने उन्हें समझाया कि मित्रता से बड़ी कोई चीज नहीं, तुम मेरी मीत हो, मैं तुम्हारा मीत हूँ। क्या बात है। और दोनों एक दूसरे के मीत हैं, तो दोनों मीत के मीत में मिल जाए, घुल जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, जब 2 मीत मिलते हैं तभी एक गीत बनता है। जी, और मीत से कोई बड़ी रीत नहीं होती, और मीत से बड़ी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। मीत तो जहाँ मीत होगा तभी प्रीत होगी, मीत नहीं होगा तो प्रीत नहीं होगी। तो मैं रखता हूँ 4 पंक्तियां। जी। मीत से बड़ी ना प्रीत, प्रीत से बड़ी ना रीत, मीत संग प्रीत वाले गीत गुनगुनाइए। क्या बात है।
मीत से बड़ी ना प्रीत, प्रीत से बड़ी ना रीत, मीत संग प्रीत वाले गीत गुनगुनाइए। गीतों में बसी है प्रीत, प्रीत में बसे हैं गीत, प्रीत में संगीत, गीत मीत को सुनाइए। क्या बात है, क्या बात। प्रीत में रंगों की रीत, प्रीत में रंगों की रीत, रंगों में अनन्य प्रीत, प्रीत रंगी रीत को अरीत ना बनाइए। और जग में बड़ी है प्रीत, प्रीत कौन पाया जीत, प्रीत है अजीत मीत, प्रीत में समाइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और तो नमस्कार, नमस्कार सर। तो दोस्तों ये थे देवेंद्र देव मिर्जापुरी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि कोशिश करते रहने से रिश्ते में आपसी समझ भी बढ़ेगा और मोहब्बत की अगन दोनों को करीब भी रखेगी। कुछ इस तरह। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। दोस्तों अगर रिश्ते को मजबूत और प्यारा बनाना है तो संवाद का होना बेशक जरूरी है, बेहद आवश्यक है। क्योंकि जहां संवाद होते हैं वहां पर किसी तरह की भी मुश्किल आने पर संवाद के द्वारा समस्या का हल निकल आता है। तो इसीलिए रिश्ते को मजबूत बनाना है, प्यारा बनाना है तो संवाद के लिए जगह जरूर बनाए रखिए। बहरहाल मोक्षी आ चुकी स्टूडियो में लेकर रेडियो डॉक्टर। ये 3 बजे से 6 बजे तक आपके साथ रहेंगी। 3 से 4 रेडियो डॉक्टर और 4 बजे से 5 बजे तक ये आपके लिए लेकर आएंगी अल्फा जैन, और 5 बजे से 6 बजे तक आपके लिए लेकर आ रही हैं रॉकिंग शाम यानी सिटी लाइट। तो आप बने रहिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। मौसम ने कहा फूलों से, फूलों ने कहा खुशबू से, खुशबू ने कहा भंवरों से, भंवरों ने कहा शबनम से। रह जाएंगी ये निशानियां, रहना रहे हम। आज ले एक पल में 100 जन्म, आज ले एक पल में 100 जन्म, आज ले एक पल में 100 जन्म।